और ऊपर से हम लोगों के गार्ड भी निकाले जा रहे हैं। तो कितना है पेमेंट? 7,500 7,500। डबल जाओ, आराम आने दो, इंचार्ज को आने दो। इंचार्ज को आने दो, इनसे बात करो, तब जमा होगा कैश। यहाँ पर दवाई किट बॉक्स है, फर्स्ट एड बॉक्स है, लेकिन यहाँ पर अंदर तो 2333 रुपये काट लिया जाता है पेमेंट से। डिपो में। अलग किया जाता हाँ, है। डिपो में पहुंचने के बाद पनिशमेंट और अलग से किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। उसके बाद फिर रोक के रखते हैं कि अभी कैश नहीं जमा होगा, आराम का आ जाए तो इंचार्ज का आने दो, तब से आपको साइन होगा तब जमा होगा। और फिर अगले दिन सुबह हम लोग को ड्यूटी आना रहता है। और चालक परिचालक से केवल लोड फैक्टर चाहिए, और परिवहन मंत्री जी केवल लॉलीपॉप देते हैं। बोल रहे हैं बोला क्या जाए, परिवहन निगम की बहुत दयनीय स्थिति है। कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन नाम पे, डग्गा मारी चरम सीमा पे है। और चालक परिचालक से केवल लोड फैक्टर चाहिए, और परिवहन मंत्री जी केवल लॉलीपॉप देते हैं। तो आप बस कंडक्टर हैं? कंडक्टर हैं। बसों में सुविधाएं बहुत दयनीय है, मैं देख रहा था। अब सुविधाएं तो वर्ष साहब की व्यवस्था है, उसमें हम लोग नहीं कुछ कर सकते। आप हम लोग लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। भाई हम लोग क्या सुविधा चाहिए, हम लोग को यात्री चाहिए जो विभाग मांगता है। विभाग अच्छे से अच्छे लोड फैक्टर इनकम लेके आइए। और इनकम कहाँ से लेके आए? डग्गा मारी इतनी गाड़ियाँ टहल रही हैं, चरण सीमा पे हैं हर जगह। और मैं ऐसी बस देख रहा था जिसकी हालत एकदम दयनीय है। भाई वो तो वर्ष साहब की व्यवस्था है, उसमें हम लोग कहने की बात नहीं है, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो शिकायत करते हैं आप लोग? और शिकायत के अंदर से वर्ष साहब से गाड़ी निकलती है तो गाड़ी पे नोट करते हैं गेट में, सब कोई दिक्कत रहती है तो। भाई जैसे दवाइयों का बॉक्स में देख रहा था, हाँ। तो ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है अधिकारियों को बताने तो की। उसमें लगा हुआ ना। अरे लगने से क्या होगा, मान लीजिए उसमें दवाई ही ना हो, लगने का तो भाई बहुत कुछ है, दवाई एक्सपायर हो तो गया। हमारे स्तर की चीज नहीं है भैया। उसके लिए किससे मिलना पड़ेगा? वर्ष साहब में संपर्क करिए। कहाँ है वर्कशॉप? वर्ष साहब है अमावसी में। तो मतलब गाड़ी वहाँ खड़ी होती है, फिर वहाँ से हमको लोग मेंटेनेंस गाड़ी करके मिलता है, ड्राइवर लेके आता है तो हम लोग ड्यूटी करते हैं। बता देते तो अरे आओ सामने। बहुत समस्या है। हाँ तो आओ सामने से बोलो ना बच्चे। भैया आइए, अरे आइए 1 मिनट, भाग क्यों रहे हैं? बात रखेंगे तभी तो जाएगी। हाँ, बताइए क्या? 51% अगर महीने का लोड फैक्टर नहीं आता है तो फिक्सेशन वालों का 2333 रुपया काट लिया तो जाएगा। ये कैसे हिसाब किया जाता है 51% टू? जैसे जितना किलोमीटर चले रहते हैं, अगर उसका 50% इनकम इनको चाहिए। किसको अगर चाहिए? परिवहन विभाग को। परिवहन विभाग को चाहिए, इनकम उनको चाहिए। 51% का अगर हम लोग का लोड फैक्टर नहीं होता है तो 2333 रुपये काट लिया जाता है पेमेंट से। डिपो में। अलग किया जाता हाँ, डिपो में पहुंचने के बाद पनिशमेंट और अलग से किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। दैनिक लोड फैक्टर। हाँ, दैनिक लोड फैक्टर के लिए प्रताड़ित में क्या करते हैं? डबल जाओ, आराम आने दो, इंचार्ज को आने दो। इंचार्ज को आने दो, इनसे बात करो, तब जमा होगा कैश। 24 घंटा सेवा देने के बाद डबल कैसे कोई जा सकता है? दिन रात जाने के बाद फिर वहाँ रोके रहते हैं। आप इधर आइए इधर। 24 घंटे रुके रहो, 24 घंटे हम लोग ड्यूटी करके जाते हैं। उसके बाद फिर रोक के रखते हैं कि अभी कैश नहीं जमा होगा, आराम का आ जाए तो इंचार्ज का आने दो, तब से आपको साइन होगा तब जमा होगा। और फिर अगले दिन सुबह हम लोग को ड्यूटी आना रहता है। तो आप लोगों ने अपनी बात आगे रखा है विभाग के अधिकारियों को? बहुत कुछ रखा गया विभाग है। जानते हैं, सबको सारे पता अधिकारी है। सब जानते हैं। अधिकारी टाल मटल करके टाल देते हैं डिपो स्तर व्यवस्था, कि डिपो स्तर की व्यवस्था है। तो गाड़ी हमारी नहीं चल रही। तो आपके लिए तो मंत्री जी से शिकायत? कोई मतलब नहीं है, मंत्री सब पता है, मंत्री को पता है, एमडी जी को पता है। वो बोलते हैं केवल चालक परिचालक जिम्मेदार हैं, हमको इनकम चाहिए बस। चाहे जहाँ से इनकम लेके आइए। रोड की स्थिति पता है उनको, डग्गा मारी है हर जगह, यात्री निकल रहे हैं, किराया महंगा है। 60 वर्ष का इसमें देख रहे हैं फ्री करने जा रहे हैं। अब बताइए फ्री करने का क्या मतलब है? 60 वर्ष में कितने यात्री फ्री चलते हैं? 60 वर्ष में कितने यात्री फ्री यात्रा करते हैं? अरे यात्रा उसको किराया कम कर दीजिए, यात्री को सुविधा हो, परिचालक को इनकम भी अच्छी मिले,
तमाम बातें हैं ना। तो भाई ये है बस के कंडक्टर, और दवाइयों की स्थिति तो एकदम बुरी है। क्या किया जाए, वो देखिए हमने आप शुरू से कह दिया वो हम लोग की स्तर की चीज़ नहीं है। वो वर्कशॉप सीधा वर्कशॉप में। हाँ उनकी व्यवस्था है। हम लोग को जैसे गाड़ी निकलती है वहाँ से मेंटेनेंस होके हम लोग ड्यूटी करते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर बीच रास्ते में कोई यात्री बीमार हो गया तो फिर क्या सुविधाएं देंगे? भाई जो नज़दीकी चिकित्सा होगी ले जाकर वहाँ गाड़ी रोकेंगे, उनको दवा ट्रीटमेंट कराएंगे। तो और क्या करें। तो जब आसपास होगा प्राथमिक, जैसे मान लीजिए कि मैं सफ़र कर रहा हूँ यहाँ से अयोध्या, अगर बीच रास्ते में रात में अगर आप कंडक्टर हैं और गाड़ी चल रही है तो फिर रात में ऐसी कौन सी हॉस्पिटल मिलेगी या फिर क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग की क्या सहानुभूति है। जो कर सकते जो आप कहेंगे उसको कर सकते हैं, हमारे पास क्या व्यवस्था है। जब मिलेगा तो हम लोग यात्रा लेके करेंगे उसको। मतलब हालत बुरी है परिवहन की? बहुत बुरी है, कर्मचारियों के लिए बहुत बुरी है, अफसरशाही चरम सीमा पे है। अगर मान लीजिए आप लोगों का जो एक है कैटेगरी उसको पूरा नहीं करते तो फिर क्या हो? कैटेगरी मतलब मान लीजिए जैसे आप बता रहे थे 51%। लोड फैक्टर, हाँ। लोड फैक्टर उसके लिए तमाम प्रावधान बनाए हैं। रूट आप कर देंगे, बैग रोक देंगे और कटौती अलग से करेंगे, कटौती अलग से करेंगे। उसके बाद प्रताड़ना रोड पहुंचने के बाद डिपो में अलग से बैठाए रहेंगे कि यार को आ जाने दो, इंचार्ज को आ जाने दो। मतलब उनको पैसे चाहिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं, पैसे वैसे कोई मामला नहीं है। टार्चर मतलब भाई उनकी व्यवस्था है वो। हाँ आ रहे हैं। तो आपने सुना कि कंडक्टर ने क्या बोला? मतलब भाई एकदम बुरी स्थिति है परिवहन विभाग की। मंत्री जी अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो देखिए और सब मामले को संज्ञान में लीजिए, और जो भी यात्री हैं सफ़र कर रहे हैं थोड़ा सुविधाएं बेहतर करिए। अभी मैं हूँ परिवहन विभाग के एसी बस में जो लग्जरी कही जाती है, और यहाँ मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। यहाँ पर दवाई किट बॉक्स है, फर्स्ट एड बॉक्स है, लेकिन यहाँ पर अंदर आप देखिए भाई दवाई नहीं है। ये है स्थिति। ये देखिए अंदर कुछ नहीं है। अरे दिखा लिया बस ले रहा क्या कह रहे हैं ड्राइवर साहब, क्या कह रहे हैं? दवाई रखी थी, पता नहीं साफ करने वाले क्या हुआ। तो आप लोगों को तो चेक करना चाहिए। चेक तो किए थे, अब क्या करें, गाड़ी बाहर आ गई तो क्या करें। तो कहाँ से कहाँ तक जाती है ये बस? प्रयागराज। प्रयागराज मतलब यहाँ से 200 किलोमीटर तो होगा मिनिमम। और कितना किराया है प्रयागराज का? 460। भाई 460 रुपये ले रहे हैं। और दवाई किट की स्थिति ये है, अगर बीच सफ़र में कोई यात्री चोटिल होता है, कुछ भी होता है, तो फिर कहाँ से दवाई देंगे? दवाई कहाँ देंगे? जहाँ मेडिकल होगा वहाँ से दिला दिया जाएगा, और क्या। और कोई इमरजेंसी हो गया फिर? इमरजेंसी हो जाएगी तो कॉल किया जाएगा। मतलब एम्बुलेंस आते आते नहीं आते। एम्बुलेंस आते आते सवारी बताइए। छोटी मोटी दवाई तो होनी चाहिए ना आप लोगों के पास, ड्राइवर के पास, कंडक्टर के पास। गाड़ी हट रही है, लगाने आ रहा है भैया, हल्का सा पीछे ले लो, हल्का सा पीछे ले लो। अभी मैं हूँ एसी बस में, इलेक्ट्रिक ये बस है। और भाई मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर जो सीटें हैं, और यहाँ पर मुझे चार्जिंग पॉइंट दिख भी रहा है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है। और इस बस में मुझे एक अच्छा चीज़ लगा है कि मैं देख सकता हूँ कि पीछे कैमरा भी लगा हुआ है। मतलब जो सुरक्षा का एक इशू रहता है, एसी बस में तो ये सुविधाएं मिल रही हैं। अगर सरकार पैसा ले रही है। हमारे साथ एक चाचा जी मौजूद हैं, क्या नाम है? सुनील कुमार। क्या है समस्या है आपकी? सर यहाँ हम लोगों का पैसा नहीं बढ़ रहा है, हम लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह भी दी लेकिन उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने घंटे की ड्यूटी रहती है? 8 घंटे की ड्यूटी है साहब, दौड़े दौड़े हम लोग तो बराबर मेहनत करते रहो, चलते फिरते रहो, और ऊपर से हम लोगों के गार्ड भी निकाले जा रहे हैं। तो कितना है पेमेंट? 7,500 7,500। तो ऊपर एप्लीकेशन वगैरह दिया है? एक बार एप्लीकेशन दिया था लेकिन एप्लीकेशन लिख के उसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। कितना मांग कर रहे हैं आप लोग?
अरे साहब जो हम लोग लागू हुआ कि पैसा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, 3 साल से हम लोगों का पैसा बढ़ रहा, अभी तक पैसा ही नहीं बढ़ा है। और 8 घंटे की ड्यूटी पूरा देते हैं। हाँ पूरा 8 घंटे ड्यूटी, उससे पहले जाने नहीं, उससे बाद ही में निकलो, पहले नहीं निकलना होता। 8 घंटे ड्यूटी पूरी लेते हैं, सब दौड़ा दौड़ा के दौड़ के यहाँ से वहाँ तक सब जाम, चलो आओ ये करो वो करो, सब यही लगाते हैं। ऊपर से चैला भी खुद चलाती हूँ। क्या काम रहता है आपका? साहब इनको ये रोड पे गाड़ियाँ लगवाए, लोग सब जाम लगाते हैं, इनको गाड़ियाँ बढ़वाते रहो और बाहर निकालते रहो। जिसकी जगह पे ड्यूटी हो अपने अपने स्तर से गाड़ी बढ़ाता रहता है। संविदा पर है कि फुल टाइम? साहब हम लोगों का फुल टाइम है, मतलब संविदा का है, ठेकेदारी बेसिस है हमको। जैसे हमको पैसा आप दे रहे हैं, आप पैसा आपको ये देते हैं, आप हमको देते हैं। और क्या कितना उम्र हो गया? कैसा हमारा आए करीब 52। 52। तो 7,000 में घर पर गुजर चल जाता है। ऐसा परिवार ने जब क्या करें, मजबूरी है तो करना पड़ रहा है। साहब कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन लिख के दिए, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सरकार से कुछ करना चाहेंगे? साहब अगर सरकार भाई हम लोग सबका कल्याण कर रही है तो हम लोगों का भी कल्याण करे साहब। हम लोग 7,500 में हम लोगों का काम चलता रहेगा। क्या आदत है? किस पे? क्या आदत है? बसों की क्या हालात है? अरे बसों की हालत सब चीज़ें हैं, बस आगे सब खड़े हुए हैं। हमसे पूछो, जब आते तो हम लोग हमारे से चैला इतना चलाओ तो इतना डंडा डालते हैं कि सब लाके सब कुछ तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये लोग तनख्वाह इन लोगों ने तनख्वाह नहीं मिला था। अपने ऊपर अधिकारी से बोले हैं? साहब बोले क्या, इनमें जो हम लोगों को, जैसे आप मान लीजिए थोड़ी देर के आप हमारे ऊपर हैं, आप हम आजी लगाते तो हम आप ही लोगों से कह सकते और किससे कह सकते। अब ये लोग भाई हम आप ही लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब तनख्वाह बढ़ाइए, हम लोगों को वेतन बढ़वाइए। हम लोगों का वेतन कुछ बढ़ा नहीं रहा, 7.5 3 साल से 7,500 रुपया मिल रहा है। यहाँ चारबाग में भी तो भी और यहाँ भी वही है, और यहाँ बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। तो क्या करेंगे 7,000 में? जब साहब तो क्या करेंगे, हम लोग छोड़े क्या करें, बैठे अब जैसा आप लोग सलाह देंगे वैसे हम लोग करेंगे, फिर क्या करें। और यहाँ पे बसों की स्थिति क्या है? साहब बसों की स्थितियों में चल रही है, वो आप देख ही रहे हैं, आपके सामने मौजूद है। कभी जाम ये तो चलता रहता है। बसों के अंदर गंदगी इतनी है, सब वो सब आप देखिए, वो हम लोग नहीं देख रहे हैं। वो लोग हमसे लोगों से अपना ही मतलब वो हम लोग नहीं देखी थे, वो का इनके अधिकारी लोग देखें। अरे ड्राइवर कंडक्टर से बातें तो करते होंगे ना आप? साहब क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं वो हम लोग गाड़ी बढ़वाते रहते हैं। बाकी हम लोगों का उसमें नहीं देखना, गाड़ी में क्या है क्या नहीं है वो हम लोग सब नहीं देखते। वो ड्राइवर कंडक्टर ये लोग जाने और अधिकारी लोग जाने। साहब बसों से सफ़र वफ़र तो करते होंगे ना आप? फिलहाल 2 घंटे नौकरी कर रहे हैं अभी आलमबाग, चारबाग से हम लोग यहाँ आए हैं आलमबाग। इसके पहले कहाँ थे? चारबाग में। वहाँ भी वही स्थिति है? जो वहाँ पे ख़त्म हो गया, बस अड्डा ही ख़त्म हो गया, अब तो वो बनना ही बनना है, तो इसलिए सब इधर आए हैं। यहाँ से कुछ आदमी भी हमारे नहीं। अभी मैं कुछ कंडक्टर से बात कर रहा था, वो लोग तो बहुत बुरी स्थिति बता रहे हैं। बिल्कुल निकालिए, जो बता रहे हैं तो अब उनके सामने स्थिति है, इसलिए वो भी बता रहे हैं। वो लोग क्यों बता रहे थे कि उनका पेमेंट भी, संविदा जो पैसा पाते वो भी कट जाता है। सब अब ये करता होगा तो जिसका करता है वही बता सकता है सर। अब हम जैसे हम लोगों को नहीं मिलता तो हम लोग बताते हैं कि साहब हम लोगों को 7,500 रुपया मिल रहा है, इससे ज़्यादा हम लोगों को मिलता ही नहीं। हम लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह भी सब लोग साइन करके भी दिए, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। जैसे आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, कहीं सफ़र करते हैं तो यात्रा फ्री रहती है? नहीं, पैसा देते हैं आप? हाँ पैसा देना पड़ता है। हम लोग अगर कहीं जाते, मान लो यहाँ से चिन्हैर तक भी जाना हो तो हमको पैसा देना पड़ेगा। सिटी बस वगैरह की गाड़ी हमको उसको पैसा ले ही लेते हैं। तो बताते नहीं कि हम कर्मचारी हैं? सब वो लोग कहते हैं यहाँ नहीं, कागज़ दिखाओ। जब हम पास कुछ है नहीं तो हम लोग क्या दिखाएंगे? कागज़ वागज़ ID कार्ड कुछ बना है? नहीं, कुछ नहीं बना साहब। ना हम लोगों को आई कार्ड दिया गया है और ना PF भी पता नहीं कितना क्या डालते हैं, और ये सब समस्या है जितना डालते हो। और ये कार्ड के पीछे तो हम लोग कह दो कि हम लोग परिचय पत्र दिया जाए, लेकिन ये लोग नहीं दे रहे हैं। और यहाँ विभाग में भी कहो तो विभाग वाले कहते हैं हमसे मतलब नहीं है, हम नहीं जानते। ये लोग ये बोलते हैं। अब हम जब ये लोग नहीं सुनेंगे तो हम किससे कहेंगे? तो अगर कार्ड नहीं बना है तो कैसे लोग जानेंगे कि आप यहाँ के कर्मचारी हैं? तो साहब अब हम लोगों को कार्ड है, हम लोगों ने यही लोग हैं, कार्ड हम लोगों को दे ही नहीं रहे हैं। हम लोग कहते हैं, इनसे भी कहते हैं कार्ड दिलवाओ, तो ये लोग भी कान में उंगली डाले बैठे हैं, ये लोग कुछ बोलते नहीं हैं। हम लोगों को परिचय पत्र अभी तक 3 साल से अभी तक मिला ही नहीं है। कितने समय से काम कर रहे हैं? इसमें 3 साल हो गए करीब। यहाँ पे? यहाँ पे तो इधर आया, यहाँ पे 2 साल हम लोग वहाँ के, 3रा साल यहाँ चल रहा। तो चारबाग में मिला था कार्ड? नहीं, कहीं वहाँ भी नहीं दिया। वहाँ भी कार्ड नहीं? नहीं, परिचय पत्र हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। और क्यों नहीं दे रहे हैं, किस लिए नहीं दे रहे हैं, ये हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग मांगते हैं, उसके बावजूद क्या परिचय पत्र दो, लेकिन नहीं देते हैं।
तो आप कितने लोग हैं? सब हम करीब 15-16 लोग होंगे यहाँ पे। 15-16 लोग काम करते हैं। ये सब आगे भी पूछ लो, थोड़ा आइटम भी आगे भी ले लो, आगे में खड़े हैं गार्ड लोग, गार्ड लोग हैं आगे? आगे में आगे थोड़ा पीछे वो भी आपको किन बताएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं और भी लोगों से बातें करेंगे। ये वेतन वगैरह बढ़ाना है, इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ी भाई रिक्वेस्ट करिए। जब आप लोग बढ़ाएंगे तभी बढ़ेगा, नहीं यहाँ से उम्मीद हमको नहीं है कि ये लोग पैसा बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे हमारा। चलिए हम लोग आगे भी अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के मुद्दे को जरूर उठाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद साहब, इसके लिए बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप ऐसा करेंगे देंगे तो, क्योंकि सबका भला हो रहा है, हम लोगों का ही गार्ड लोग का ही भला नहीं हो रहा है। आप ये देख सकते हैं हमारे साथ और भी साथी लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है स्मिता। स्मिता कहाँ से आए हैं? जिला महाराजगंज में। महाराजगंज। तो अभी यहाँ पर बैठे किसी बस का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हमको जाना है एयरपोर्ट जाना है। अच्छा एयरपोर्ट। तो आए होंगे बस से ही? हाँ, बस है। तो बसों में कैसी सुविधाएं रहती हैं? बसों में देखिए अपना जो है टिकट लेने के ऊपर है, जैसे पैसा ज़्यादा लगाएंगे तो AC वाली बस में आना पड़ेगा, अगर कम पैसा लगेगा तो लोकल में आना पड़ता है। नहीं, जैसे बसों में जो साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं कैसे क्या रहती हैं बताइए तो। AC वाला में सही है, साफ सुथराई है, कि इसमें नहीं है। नॉर्मल वाले में नॉर्मल वाला वो तो मना हुआ, नॉर्मल में नहीं। खाली AC वाला में जो है उसमें थोड़ा सफाई रहता है, और ये जो है लोकल में नहीं रहता। नहीं। जिस हिसाब से सरकार दावा करती है नहीं, वो गलत, वो गलत है। जो गलत है वो गलत है, क्योंकि हम लोग जब सफ़र करते हैं तो देखते हैं, हर दिन देखते हैं। ठीक है, सरकार तो अपना काम कर रही है, रह गया जो है अब, जो सरकार तो अपना जो काम कर रहा है वो कर रही है, अब जो करने वाले हैं हर तरह का आदमी अपना अपना हिसाब से चल रहा है। तो बसों में क्या लगता है आपके हिसाब से अगर कोई सुधार करना है? सुधार करना तो सफाई रहेगा तो और अच्छा बात है, सफाई रहना चाहिए, जैसे विदेशों में वो सफाई रहता है, वही कोई भी चीज़ में चले जाओ, बस में, गाड़ी में, चाहे रोड पे भी, हर जगह जो सफाई रहता है, ऐसे भी अपने देश में भी होगा तो अच्छी बात है। सफाई हर आदमी के लिए अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं होगी। क्या नाम है? शोएब नाम है मेरा। कहाँ से आए? मैं बनारस शहर में। बनारस यहाँ से मान के चलिए कि कम से कम 300-350 किलोमीटर है। हाँ, कैसी सुविधाएं थी? मैं तो ट्रेन से आया हूँ, बस से नहीं हूँ। तो यहाँ अरे अभी तक तो बस से सफ़र किए होंगे आप? हाँ किए हैं, पर जो ऐसे जनरल बस है ये सब, इसमें बहुत गंदगी है, इधर कचरा भी। तो मैं परसों दिन आया तो अपने बनारस में ही कैंट डिपो से पकड़ा था, तो उसमें बहुत 3-4 बंदे ने उल्टी कर रखा है। मतलब सिस्टम बहुत ख़राब है। अभी जो जनरल बस AC का तो फिलहाल ठीक है, पर जनरल का बहुत खराब चलती। सरकार दावा करती है कि सुविधाएं अच्छी हैं, सब कुछ है। अरे सरकार क्या बोले, सरकार तो बहुत ही दावा करती है। नहीं बताइए, अगर आपके मन में भाई कोई है, सरकार तक ये वीडियो पहुंचेगी, सरकार उसमें सुधार करेगी। क्या सुधार करेगी, बस यही है कि बस देश की स्थिति सही हो, बस ये सब सही नहीं है। किराया इतना लेते हैं? किराया तो बहुत ज़्यादा, किराया कम से कम 100-150 ऐसे है, 200 किराया। नहीं, अगर आप बनारस से बस से आएंगे तो नॉर्मल नॉन AC बसों का लगभग 450 के आसपास है। जी। तो किराया इतना लेती है, लेकिन सुविधाएं किस हिसाब से दे रही हैं? सुविधाएँ उतनी सही नहीं है सर, सुविधाएँ सही नहीं है। अगर आपके हिसाब से कोई एक चीज़ हो जो सरकार को आप कहना चाहते हैं सुधार के लिए? सर मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता बस। नहीं कुछ अगर, क्योंकि भाई आप आने वाले भविष्य के कल हैं। हाँ बोलो, बस ये जो बस की स्थिति है ये सब सही कर, बस और कुछ। जैसा कि आपने देखा, यहाँ न यात्री खुश हैं, न चालक खुश है, न परिचालक खुश है। हमें ऐसे भी परिचालक मिले हैं जो बता रहे थे कि उनको एक टारगेट दिया जाता है और वो टारगेट ना पूरा करने पर उनके पेमेंट से कट कर दिया जाता है। हम ऐसे भी कुछ बसों में गए जहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स था, लेकिन उसमें दवाइयाँ नहीं थी, और जिसमें दवाइयाँ थी तो ये भी नहीं पता था कि वो दवाई सही है या एक्सपायर है। हमको कुछ ऐसे गार्ड्स भी मिले हैं जिनके पास न पहचान पत्र है, ना उनकी कुछ आइडेंटिटी थी।
और वो परेशान है अपने पेमेंट को लेकर। वो 3 साल से यहाँ पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि 3 साल से उनका पेमेंट नहीं बढ़ाया गया है, उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को पत्र भी लिखा, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अगर आप चाहते हैं कि यह हमारी रिपोर्ट उस अधिकारियों तक पहुँचे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह थी लखनऊ के आलमबाग से शिवम पांडे की रिपोर्ट। कैमरामैन उत्कर्ष के साथ मैं शिवम पांडे।